नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वह पीएससी का हो या सीजी व्यापम का भी कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा क्वेश्चनों को और उत्तरों को ध्यान से इसमें करते चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से विषम की पहचान करें। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन जनजातियों में से आपको बताना है विषम इसमें से क्या है। आपके ऑप्शन है हल्बा, उराव, कोंद या दोरला। तो बताइए इसका क्या होगा। अभी तक आंसर कर लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्बा। देखिए हल्बा जो है इन तीनों से विषम कैसे हैं, तो देखिए उराव जो है द्रविड़ भाषा की बोली बोलती है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। वहीं कोंद जो है यह भी जो है द्रविड़ भाषा की बोली बोलती है। वहीं दोरला जनजाति आप सभी को पता होगा, नीचे दक्षिण में निवास करती है। ये जो है दोरली बोली बोलती है। ठीक है, कोंद जो है कुई बोली बोलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है उराव जो है कुडुक बोली बोलती है। ये सभी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है, ये तीनों नीचे के तीनों। ठीक है, वहीं हल्बा जनजाति की बात करें तो ये हल्बा जो है हल्बी भाषा बोलता है। ठीक है, हल्बी भाषा बोलता है, लेकिन ये रहता कहाँ है, ऊपर में रहता है, अर्थात आर्य भाषा में आता है। ठीक है, आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आता है। ये हल्बी बोली बोलता है। और ये कौन सी भाषा है, तो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आता है ये हल्बी भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विषम जो है हल्बा जो है इन तीनों से अलग होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ राइटर दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दिए हैं। वेरियर एल्विन को बोला है द गौर, तो कौन सुमेलित नहीं है देखना है। ठीक है, अगला है श्यामाचरण दुबे द बिरहोर, टीवी नायक द भील, या इनमें से सभी सुमेलित हैं, तो बताना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामाचरण दुबे के द्वारा द बिरहोर जो है नहीं लिखा गया है, बल्कि श्यामाचरण दुबे के द्वारा जो है द कमार लिखा गया है। ठीक है, द कमार लिखा गया है। द बिरहोर जो है एससी रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एससी रॉय के द्वारा द बिरहोर लिखा गया है, और जबकि द कमार जो है श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा गया है। वहीं वेरियर एल्विन की बुक है द गौर, ये भी एकदम करेक्ट है। टीबी नायक की बुक है द भील, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति के द्वारा रसोई घर को माई घर कहा जाता है। तो रसोई घर को जो है माई घर किनके द्वारा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मारिया, और ये माड़िया बोल रहे हैं ना, मारिया को माड़िया समझिएगा, माड़िया ही इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पारधी, बिरहोर या भुंजिया, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारधी। पारधी जनजाति में जो है रसोई घर को माई घर के नाम से जाना जाता है। वहीं भुंजिया की जनजाति की बात करें तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें लाल बंगला आप सभी को पता होगा। लाल बंगला के नाम से जो है भुंजिया जनजाति का जो है रसोई घर को कहा जाता है। ठीक है, वहीं जो है माड़िया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और पारधी जनजाति में याद रखिएगा माई घर के नाम से जाना जाता है रसोई घर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य विजयदशमी के दौरान किया जाता है। तो बताइए, क्या बिल्मा नृत्य है, सैला नृत्य है, ककसार नृत्य है या डंडारी नृत्य है। तो विजयदशमी के दौरान किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य जो है दिवाली, दशहरा एवं दिवाली के समय किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ पर दिवाली लिखता तो भी ये करेक्ट होता। ठीक है, और मुख्य रूप से दशहरे से लेकर के दिवाली तक का ये नृत्य को किया जाता है। सैला नृत्य की बात करें तो ये हर होली में किया जाता है। होली के पर्व पर इसे डंडारी नृत्य भी करते हैं। मुख्य रूप से ये दोनों नृत्य जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य जो है होली में डंडा नृत्य के रूप में किया जाता है। वहीं ककसार नृत्य की बात करें तो यह जो है दक्षिण में अबूझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया ये सभी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डंडारी नृत्य, तो देखिए डंडारी नृत्य आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पास दे दिया है ऑप्शन में सैला नृत्य। ठीक है, तो डंडारी नृत्य तो एक्चुअली सैला नृत्य को ही कहते हैं मुख्य रूप से। ठीक है,
तो सैला नृत्य यहाँ पर करेक्ट होगा, डंडारी नृत्य नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शिकार नृत्य है? आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से शिकार नृत्य कौन सा है। क्या हुल्की पाटा है, माओ पाटा है, घोटुल पाटा है या चुड़तांग पाटा है? देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो आपको बताना है शिकार नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माओ पाटा। माओ पाटा एक प्रकार का लोक नाट्य है मुरिया जनजाति के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है शिकार से संबंधित किस प्रकार उन लोग जंगल में जाते हैं, पशुओं को शिकार करते हैं, जंगली जानवरों को शिकार करते हैं, उसको जो है इस कहानी में माओ पाटा में पूरी तरीके से चित्रित जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। हुल्की पाटा की बात करें, यह जो है मुरिया जनजाति के द्वारा सामान्य अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। घोटुल पाटा जो है किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक के रूप में इसको किया जाता है, ठीक है। चुड़तांग पाटा भी मुरिया जनजाति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है? क्या माटी तिहार, गोंचा पर्व, दियारी पर्व या धनकुल पर्व? तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दियारी पर्व। आप सभी को पता है दियारी पर्व, दिवाली को ही दियारी कहा जाता है। तो दियारी पर्व जो है मुख्य रूप से दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो देखिए सामाजिक रूप से बोला है, ध्यान दीजिएगा ना इसको। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है अबूझ माड़िया, मारिया, भतरा या प्रधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भतरा। देखिए सामाजिक रूप से जो है उच्च जनजाति जो है भतरा को कहते हैं। वहीं जो है मुरिया जनजाति, ये मारिया लिखा गया है यहाँ पर। मुरिया जनजाति को जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कहते हैं, ठीक है। वहीं जो है आर्थिक रूप से जो है हल्बा जनजाति प्रथम में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहा जाता है। किस जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहा जाता है? तो बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शन है परजा, कमार, उराव या मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा जनजाति में जो है जाति पंचायत के प्रमुख को जो है परहा राजा कहा जाता है। उराव में जो है महतो कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ ना, ऑप्शन के अनुसार मुंडा होगा। उराव में जो है महतो कहते हैं। कमार में जो है कुरहा कहते हैं। कमार में क्या कहते हैं? कुरहा कहते हैं। वहीं परजा में जो है जाति पंचायत के प्रमुख को मांझी कहते हैं या माडुली कहते हैं, ठीक है। मांझी नहीं, माडुली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोल दहका नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए कोल दहका नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है उसको बताना है। क्या सौता, कोरकू, कोल या कोंद? तो देखिए कोल जनजाति के द्वारा जो है कोल दहका नृत्य किया जाता है। कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कोरिया जिले में निवास करती है। अभी एमसीबी भी आ जाएगा इसका, ठीक है। एमसीबी, कोरिया, ये सभी में मुख्य रूप से जो है यह जो है ज़मीन खोदने का कार्य करती है। इनके द्वारा ही कोल दहका नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्य भाषा की जनजाति नहीं है? क्या भैना, सिंगरी, सांवरा, ये सांवरा लिखा गया है, सांवरा है, ये सभी आर्य भाषा की जनजाति है? बताना है आपको। आर्य भाषा की जनजाति नहीं है पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। नहीं को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा हमेशा पेपर में, यहाँ पर आदमी फंसते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरी। सिंगरी जो है आर्य भाषा की जनजाति नहीं है, ठीक है। आर्य भाषा की जनजाति नहीं है, जबकि भैना, सांवरा, ये सभी जो है क्या बोलते हैं, आर्य भाषा की जनजाति है। सिंगरी देवी आप सभी को पता होगा, ऊपर पहाड़ी कोरबा से संबंधित है। सिंगरी बोली भी बोलते हैं, सिंगरी देवी की पूजा भी करते हैं, ठीक है। सिंगरी पर्व भी मनाते हैं लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस जनजाति में कांडबरा विवाह प्रचलित है? तो कांडबरा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? क्या भुंजिया जनजाति में, कोरकू जनजाति में, नगेसिया या फिर अबूझ माड़िया? तो कांडबरा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया में जो है कांडबरा विवाह किया जाता है। यह एक प्रकार से जो है संस्कार है, ठीक है, कौमार्य संस्कार बोलते हैं। तो इसी संस्कार के दौरान जो है कांडबरा विवाह किया जाता है। यह जो है युवतियों का, अविवाहित युवतियों का जो है किया जाता है, ठीक है। विवाह से पूर्व जो है कांडबरा विवाह किया जाता है अबूझ माड़िया की युवतियों के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के दौरान सेमल का स्तंभ स्थापित कर चारों ओर घूम कर नृत्य किया जाता है? तो क्या डंडारी नृत्य में, ढांढल नृत्य में, खम्ब सॉन्ग में या सरहुल नृत्य में? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डंडारी नृत्य, ठीक है। डंडारी नृत्य में जो है क्या किया जाता है, सेमल का जो है एक स्तंभ तैयार किया जाता है, इसी के चारों तरफ घूम करके नृत्य किया जाता है, ठीक है। खम्ब सॉन्ग क्या है, कोरकू जनजाति का लोक नाट्य है, ठीक है। ढांढल भी जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरहुल जो है उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़िया बस्तरिया किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्बा। हल्बा जनजाति की जो है एक उपजातियां हैं, ये दोनों छत्तीसगढ़िया बस्तरिया। इसके अलावा याद रखिएगा मरेठिया, ठीक है, इसकी उपजातियां हैं हल्बा जनजाति की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती है? आपका ऑप्शन है कुंजर, बंजारा, ओझा, उपर्युक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऊपर में जितने भी तीनों जनजाति हैं सभी जो है गोदना गोदने का कार्य करती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में वैडू कर्मा क्या है? जनजातियों में वैडू कुर्मा क्या है? तो क्या एक पृथक मकान है, रसोई घर है, जनजातियों के आस्था का प्रतीक है या जनजाति संस्कृति है? तो इसका इस ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक मकान है। मकान को जो है वैडू कुर्मा कहा जाता है, ठीक है। वहीं रसोई घर ये नहीं है। रसोई घर को जो है विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आस्था का प्रतीक तो नहीं होगा, जनजाति संस्कृति भी नहीं है। ऑप्शन के अनुसार जो है पृथक मकान इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, घोटुल का पूजा नित्य है, बताना है आपको घोटुल का पूजा नित्य क्या है। अर्थात देखिए घोटुल जो है एक प्रकार से क्या है, युवा गृह है। तो इसका पूजा नित्य कौन सा बताना है, मांद्री नृत्य, रिलो, कक्साड़ नृत्य या एबाल तोड़ नृत्य? तो घोटुल का जो है पूजा नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्साड़ नृत्य। कक्साड़ नृत्य जो है घोटुल का पूजा नृत्य है। वहीं रिलो गीत की बात करें तो घोटुल का पूजा गीत जो है रिलो गीत है, ठीक है। मांद्री नृत्य जो है घोटुल के बाहर किया जाता है और यह घोटुल का पसंदीदा नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन के द्वारा पेय पदार्थ लांदा का सेवन किया जाता है? किनके द्वारा पेय पदार्थ लांदा का सेवन किया जाता है? क्या सरगुजा क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा, बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका सेवन किया जाता है? तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से जो है पेय पदार्थ लांदा का सेवन किया जाता है। लांदा एक प्रकार से चावल को जो है थोड़ा इसको सड़ा करके इसको बनाया जाता है लांदा को विशेष प्रकार से। यह एक प्रकार से इनका जो है शराब मदिरा का काम भी करता है, ठीक है। शराब का कार्य करता है ये लांदा, ठीक है। तो बस्तर की जनजातियों के द्वारा यह मुख्य रूप से पिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन जनजातियों के द्वारा मुख्य रूप से छोटे माई बड़े माई की पूजा करते हैं? तो बताना है छोटे माई बड़े माई को किस जनजाति में आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है? क्या सौरा जनजाति में, कमार जनजाति में, भुंजिया में या उपर्युक्त सभी में? तो देखिए मुख्य रूप से बात करें तो इसमें जो है कमार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे कमार जो है गरियाबंद में रहती हैं और इसी क्षेत्र पर जो है भुंजिया जनजाति भी रहती है, तो इनके द्वारा भी इसको पूजा जाता है। लेकिन इनमें से कोई एक को लेना है ऑप्शन के अनुसार मुख्य रूप से, तो कमार इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है युवा गृह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो बताना है आपको युवा गृह के बारे में बताना है, क्या यह एक सामाजिक शिक्षा देता है, सांस्कृतिक शिक्षा देना है इसका कार्य, या रोजगार उपलब्ध कराना है, जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपको ये जो है ऑप्शन अलग लगेगा, रोजगार उपलब्ध कराना। यहाँ पर किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है युवा गृह में, वह एक प्रकार का सामाजिक शिक्षा देता है, सांस्कृतिक शिक्षा देता है, वहीं जीवन साथी चुनने का भी यह जो इस सहायक होता है, लेकिन रोजगार उपलब्ध यह नहीं कराता है। तो असत्य कथन की पहचान करें तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से किस जनजाति में युवा गृह रंगबंग पाया जाता है। तो युवा गृह रंगबंग किन में पाया जाता है, किस जनजाति में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार भुइयां। भुइयां में जो है रंगबंग जो है युवा गृह पाया जाता है। भारिया में जो है घसरवासा युवा गृह पाया जाता है। वहीं परजा में जो है धागा बक्सर युवा गृह पाया जाता है। वहीं बिरहोर में गीतुओना युवा गृह पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 जनजातियाँ और हैं जिसमें युवा गृह प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जनजातियों में सिडोली प्रथा क्या है। तो बताना है सिडोली प्रथा क्या विवाह संस्कृति है, मृतक स्तंभ है, कला संस्कृति है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतक स्तंभ है। देखिए सिडोली प्रथा जो है कोरकू जनजाति के द्वारा यह जो है मुख्य रूप से सिडोली प्रथा का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार से मृतक स्तंभ है। अलग अलग जनजातियों में मृतक स्तंभ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अबूझ माड़िया में जिसको जो है अनाल गढ़िया के नाम से जानते हैं। वहीं जो है माड़िया जनजाति में इसको जो है हनाल गट्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोरकू जनजाति में इसको सिडोली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जनजाति बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं। तो बागेश्वर धाम नहीं है, बागेश्वर देवता है। तो इनकी पूजा कौन करते हैं। तो क्या कोया जनजाति, भारिया, बिंझवार या प्रधान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारिया जनजाति के द्वारा जो है बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बागेश्वर देवता जो है इनकी बाघों से रक्षा करता है, चूँकि ये जंगल के एरिया में निवास करते हैं इसलिए। ठीक है, इसके अलावा जो है बूढ़ा देव की भी ये भारिया जनजाति के लोग पूजा करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भारिया जनजाति का एक युवा गृह है जिसका नाम क्या है, तो घसरवासा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के टाइगर किड कहे जाने वाले चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से थे। क्या माड़िया जनजाति से थे, कंवर जनजाति से, अबूझ माड़िया जनजाति से, या धुरवा जनजाति से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माड़िया जनजाति। देखिए कंवर जनजाति से जो है गहिरा गुरुजी, जिनका मूल नाम जो है रामेश्वर था, ये जो है गहिरा गुरुजी जो है कंवर जनजाति से थे। अबूझ माड़िया जनजाति से आप सभी को पता होगा गेंद सिंह जो है अबूझ माड़िया जनजाति से बिलोंग करते थे। वहीं धुरवा जनजाति से जो है गुंडाधुर जो है धुरवा जनजाति से थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या माओ पाटा, भतरा नाट, गोटुल या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भतरा नाट। देखिए भतरा नाट जो है भतरा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नाट है। यह जो है भतरा नाट को जो है बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे रंगमंच प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात इसमें जो है नाटक शैली में इसको जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है कहानी को, इसलिए इसको बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोटुल सभी को पता है मुरिया जनजाति का युवा गृह है। माओ पाटा जो है मुरिया जनजाति का शिकार नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है पाटो विवाह एक प्रकार का है। तो देखिए पाटो विवाह क्या है उसको बताना है। क्या विधवा पुनर्विवाह है, स्त्री पुनर्विवाह है, पारिंग धन विवाह है, या हल्दी पानी विवाह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री पुनर्विवाह है। स्त्री पुनर्विवाह और विधवा पुनर्विवाह में क्या अंतर है। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह वह है कि जो है, इसका सबसे पहले आंसर कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए विधवा पुनर्विवाह क्या है, तो जिनके पति मर जा रहते हैं ऐसी स्त्री जो है विवाह करती है उसको विधवा पुनर्विवाह कहते हैं।
और स्त्री पुनर्विवाह क्या है, तो जो स्त्री चाहे तो वो अपने पति से अधिक संपन्न वाले व्यक्ति से क्या कर सकती है, तो शादी कर सकती है। उसके पति जीवित है उसके बावजूद भी वह स्त्री जो है अपने पति से अधिक संपन्न व्यक्ति से वह जो है शादी कर सकती है। इसको जो है पाटो विवाह कहते हैं। और यह कौन सी जनजाति में प्रचलित होता है, तो कोरकू जनजाति में प्रचलित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है करेक्ट यहाँ पर हो गए 25 क्वेश्चन। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।